कर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यस, तो गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, और वेलकम करना चाहता हूं आज का सुबह का बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग में। आज का सुबह का बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग में आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपका दोस्त श्याम स्वामी फ्रॉम रांची झारखंड, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मल्टी लेवल मर्चेंटाइल वर्कशॉप हाईरिच ऑनलाइन शॉपी। हाईरिच ऑनलाइन शॉपी में हम लोग एक मल्टी लेवल मर्चेंटाइल के बैनर से हम लोग काम कर रहे हैं और सफलता को, बुलंदी को छू रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे 9 कोर ऑफ स्टेप का, राइट, 9 कोर ऑफ स्टेप का पार्ट 3। यानी कि आज हम लोग 9 कोर ऑफ स्टेप का तीसरा पार्ट बात करेंगे। जो हम लोग सर 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, वो 2 पार्ट जिन्होंने भी नोट किए होंगे, जिन्होंने भी अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, सर उनकी सफलता शोर जरूर मचाएगा। राइट, चलिए 9 ऐप कोर ऑफ स्टेप में हम लोग 6 पॉइंट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और 6 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद सर हम लोग चल रहे हैं आप 9 कोर ऑफ स्टेप में। राइट, तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। 7वां टॉपिक है हमारे पास कि टीचिबल। 9 कोर ऑफ स्टेप में जो 7वां पॉइंट है उसका नाम है सर टीचिबल। हमेशा हमें सीखने का ललक होना चाहिए। आज मैं अपने आप की बात तुलना करता हूं। मुझे सर इंग्लिश नहीं आता है। कभी मैं प्रेम जांगड़े सर से, कभी मैं बसंत कुमार हिमदा सर से, कभी टिकेश्वरी मैडम से, कभी हमारे हरिशंकर भंडारी सर से, कभी राजमोहन सर से, मतलब मुझे जो नहीं आता है सर, मैं अपने अपने बिजनेस पार्टनर से मैं पूछता हूं। मुझे शर्म नहीं लगता है, क्योंकि मैं सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहता हूं, हमेशा सीखने के लिए उत्साहित रहता हूं। और जो इंसान सीखने के लिए काम करता है सर, वो हमेशा जीतता है। सर इतना बड़ा टीम है, इतना बड़ा जिम्मेदारी है आपके कंधे के ऊपर। आपका सर सोचिए, आप रात को लेट नाइट सोते हैं और सुबह और जल्दी उठना है, पीपीटी तैयार करना है, कौन ट्रेनिंग लेगा, कौन होस्टिंग करेगा, पैनल चालू करना है। हमारे महागुरुदेव सर क्या बोलते हैं बार बार, श्याम सर अभी आपको सुबह का जो बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग स्टार्ट किए ना, उसमें आपको मैक्सिमम जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। मैंने बोला यस गुरुदेव, मुझे मालूम है, आप सही बोल रहे हैं गुरुदेव। बोले कि हर चीज आपको करना पड़ेगा। कई बार आपको होस्टिंग ही करना पड़ेगा, कई बार आपको लगातार ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, और कई बार आपको अपने आप को एक मैच्योर लीडर की जैसा आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने बोला यस गुरुदेव, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे वो हमेशा गाइड करते हैं कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और मैं हमेशा उनकी शब्दावली से मैं सीखने के लिए रेडी रहता हूं। मुझे बसंत कुमार हिमदर सर मुझे बताते हैं कि श्याम सर ये करना चाहिए। पर्टिकुलर बसंत कुमार हिमदर नहीं बोल रहा हूं, चाहे मनोज राठौर सर हो। मनोज राठौर सर एक दिन बहुत अच्छा मुझे गाइड किए। यस, आज मैं मनोज राठौर सर का धन्यवाद देता हूं कि आज उनकी एक एक संदेश की वजह से आज मैं इस जूम पैनल में सुधार कर पाया हूं। तो डियर लीडर्स, जिनके अंदर सीखने का कला रहता है, जिनके अंदर सीखने का कला होता है, वो नई बुलंदियों को छूता है। हम जब इस इंडस्ट्री में आए थे तो मेरे ग्रेट अपलाइन बोलते थे, और अभी भी बोलते हैं जब भी मुलाकात होती है, कि श्याम जी इस इंडस्ट्री में वही सफल होगा जिसके अंदर 2 क्वालिटी होगा। तो मैं उस समय समझ नहीं पाता था, लेकिन आज समझ में आता है। पहला वो बोले कि श्याम जी इस इंडस्ट्री में वही सफल होगा, पहला होना चाहिए वो है महत्वाकांक्षी, मतलब कुछ नया करने का जज्बा, जिसके अंदर हमेशा भूख हो कि हमें कुछ ऐसा करना है, ऐसा करना है कि जहां पे हम अपनी सफलता को शोर मचाएं और असफलता को पीछे छोड़ दें। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज उनकी वजह से मैं सफलता का शोर मचा रहा हूं। मैं अपने आप को ऐसे लेवल पर लेकर आ पाया हूं जहां पर सर एक बड़े लीडर को लाने में टाइम लगता है, लेकिन मैं अपने आप को लेकर आया हूं। मैं महत्वाकांक्षी बन चुका हूं। मैं आज ही नहीं बना हूं सर, आज से 12 साल पहले जब इस इंडस्ट्री में आया था, तब से सर मैं आज तक याद नहीं है कि मैं कभी भी नियम कानून को फॉलो नहीं किया हूं। यस, मैं हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता हूं, हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता हूं। पीपीटी कैसे बनता है, इसके लिए मैं सीखता हूं। जूम मीटिंग कैसे ओपन करना है, इसके लिए मैं सीखा हूं। यूट्यूब में कैसे लाइव करना है, इसके लिए सीखा हूं।
यूट्यूब में सब्सक्राइबर कैसे हमें आगे लेकर के जाना है, इसके लिए बात करता हूँ। हमें बिजनेस को कैसे आगे प्रमोट करना है, इसके लिए सीखता हूँ। क्या गलती हो रहा है, इसके लिए काउंसलिंग कैसे करना है, इसके लिए हमें लिस्ट कैसे बनाना है। हर चीज मैं सीखने के लिए रेडी रहता हूँ माय डियर फ्रेंड। यस, और जिसकी वजह से सर आज मैं सफलता का शोर मचा रहा हूं अपने टीम के साथ। क्या आप भी अगर सफलता का शोर मचाना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस धरती में कोई नहीं अभागा जो टीचिबल एटीट्यूड से नहीं हचाएगा। यस, जो टीचिबल रहता है सर, हमेशा सीखने के लिए जज्बा रखता है, जोश रखता है कि नहीं मुझे तो सीखना है किसी भी हालत में और मैं सीख के ही रहूंगा, वो सर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। कई लीडर क्या करते हैं सर, कई लीडर जो हैं वो अपने सफलता को शोर मचाने के लिए, यस, कई लीडर अपनी सफलता को शोर मचाने के लिए सीखना ही बंद कर देते हैं। उनको लगता है यार अब क्या सिखाएंगे श्याम सर वही, अब क्या सिखाएंगे राजकुमार सर वही, अब क्या सिखाएंगे बसंत कुमार हिमदर सर वही, अब क्या सिखाएंगे गॉड अप्लाई मिस्टर जोबी जोसेफ सर वही, अब क्या सिखाएंगे हरिशंकर भंडार सर वही, अब क्या सिखाएंगे प्रेम जांगड़े सर वही। मतलब हम लोग सर हल्के में ले लेते हैं। और माय डियर फ्रेंड, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अपलायन अपलायन आपका कभी भी सर रटा रटाए विद्या वाला गुण उनके अंदर नहीं होता है। अपलायन हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहता है, तभी उसका अपना अपलायन होता है। और अपलायन का तुलना एक पिता का जैसा किया गया है। जिस तरह से आप बचपन में याद कीजिए, जब बचपन में आप छोटे थे, एकदम छोटे थे, जिसमें आपका उम्र सर 3 महीना 6 महीना 9 महीना हुआ था, माँ के गर्भ से जब बाहर आए थे आप, चाहे हम अपने आप को भी लेते हैं, उस समय सर आपको मम्मी पापा आपको कैसे पालना है उन्होंने पहले पेरेंट्स से सीखे, तब जाके आपको पाल पाए। अगर आपको मम्मी पापा पालने के लिए नहीं जानते तो शायद आपका नाक आज टेढ़ा हो जाता और दांत आपका आज बाहर हो जाता और कान कहीं और आता, नाक कहीं और आता। सही बोल रहा हूं ना? तो डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स सीखे, तब जाको आज आपको सिखा रहे हैं कि बेटा ऐसा करना है, बेटी ऐसा करना है। सर आपके पेरेंट्स को हम लोग तुलना किए, पेरेंट्स वही रहते हैं, जिंदगी भर वही रहते हैं। क्या कभी कोई पेरेंट से बोर होता है क्या? नहीं होता है। कई लीडर को मैं सुनने का मौका मिलता है कि सर आज का ट्रेनिंग मुझे बोरिंग लगा। कई लीडर बोलते हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा आपको इसलिए बोरिंग लगने लगता है क्योंकि आप सीखने का ललक खत्म कर चुके हैं। मैं मनहर सर से बात करता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी कितना सीखने की जरूरत है। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे अपने आप को अभी कितना अपडेट करने की जरूरत है। मुझे अभी भी अपने आप को मुझे एक अच्छे लेवल में लेके जाने के लिए क्या क्या मुझे अपने अंदर अपडेट करने की जरूरत है। आप बिलीव नहीं करेंगे माय डियर, जब भी मनहर सर का कॉल आता है ना तो मैं एकदम डिसिप्लिन में हो जाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं चू चा पू पा के चक्कर में रहता हूं, नो, कुछ भी करते रहता हूं स्टॉप कर देता हूं, खाना खा रहा हूं स्टॉप, कुछ लिख रहा हूं स्टॉप, कुछ वर्क कर रहा हूं स्टॉप, गाड़ी चला रहा हूं रोक देता हूं। मतलब मैं अपने अपलाइन की इतनी कद्र करता हूं माय डियर्स कि आज उन्हीं की वजह से मैं इस जगह पे हूं। आज लोग बोलते हैं कि श्याम सर आज आपका किस्मत ही बदल गया, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। वो दिन याद नहीं। मुझे मेरा आवाज आ रहा है ना? यस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डियर्स कि हमें क्या सोचना है। हमें यह सोचना है कि मैं कहां पे था, मैं बोल रहा था गाइज कि मैं अभी इस बिजनेस को जब मैं सीखने के लिए आज नई बुलंदियों को छू रहा हूं, तो लोग बोलते हैं कि श्याम सर आपकी तो भाग्य बहुत अच्छा है, भाग्य बहुत अच्छा है आपका सर सब कुछ अच्छा है। लेकिन डीलर्स मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा भाग्य अच्छा नहीं है सर। वो दिन याद कीजिए जिस दिन मैं सर 5 समोसा खाने के लिए सोचता था। वो दिन याद कीजिए जिस दिन मेरे सर 900 रुपये रूम रेंट देने का औकात नहीं था। वो दिन माय डियर्स याद कीजिए जिस दिन सर मेरे रूम में 900 रुपये का रेंट था। मेरे पिताजी जब आए थे रात को और जब उनको सोने के लिए मैं उनको बेड लगा रहा था तो मेरे पिताजी के आंख में आंसू आ गया था और मैं भी रो गया था क्योंकि चारों तरफ सीमेंट था। वो दिन याद कीजिए कि मैं सर पैसे के कारण, पैसे के तंगी के कारण मैं पढ़ नहीं पाया। वो दिन याद कीजिए माय डियर फ्रेंड कि मैं गरीबी को जड़ को फील किया हूं। मैं गरीबी के जड़ को अपने जीवन में अपने आप को सर सींचा हूं,
तब जाकर माय डियर फ्रेंड आज मैं नई ऊंचाइयों को छू पा रहा हूं, नई सफलता को शोर मचा पा रहा हूं। यस, तो माय डियर फ्रेंड मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस चीज को समझिए। आज श्याम सर ऐसे ही श्याम सर नहीं बना, श्याम स्वामी का नाम लल्ला जो बना रखा गया है वैसे ही लल्ला का हल्ला नहीं हो रहा है सर। इसके प्रति पर्पस है, इसके प्रति एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, वो है टीचिबल। मैं हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता हूं, और जो इंसान सीखता है वही जीतता है, जो सीख नहीं सकता वो जीत नहीं सकता। हमारे शिव खेड़ा जी के एक बुक में लिखा हुआ है कि सीखकर आप दुनिया संसार को चला सकते हैं, और बिना सीखे संसार आपको चलाता है। यस, आप सीखते हैं तो आप संसार को चलाते हैं। आज देखिए, आज राजकुमार मनहर सर सीखे हैं तभी तो आज सर 21-22 लाख का टीम को आज सिखा रहे हैं और चला पा रहे हैं। लेकिन उन्हीं के टीम में कोई एक शख्सियत होगा जिनको चलाने के लिए सर उनको अपलाइन को सोचना पड़ रहा है। अब तो उठ जा, अब तो जूम मीटिंग में आ जा, अब तो ट्रेनिंग ले ले, अब तो होस्टिंग कर ले, अब तो तुम स्पेशल स्पीच में नाम डाल, अब तो कुछ कर, अब तो पीडीएफ बना, अब तो तुम प्लान ले, अब तुम डिजिटल प्लान के बारे में जानकारी ले। मतलब उनको हर चीज सिखाने के लिए अपलाइन को क्या करना पड़ता है, प्रेशराइज करना पड़ता है, उसको उस बंदे को पूरी तरह से तैयारी करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड मैं बताना चाहूंगा, जिनको लगता है कि मुझे धक्का लगाना पड़ता है मेरे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मेरा अपलाइन मुझे अभी भी फोन करता है कि सर आप जूम मीटिंग में नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आपका सर एटीट्यूड आपको एक दिन ले डूबेगा। मुझे पता है कि आप सर सीलिंग अचीवर हो, मुझे पता है कल आपका सीलिंग था, मुझे पता है कि आप ट्रेनिंग नहीं रहोगे फिर भी आपका पे आउट आएगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड आपका पहचान आपको बुरा मान जाएगा। आज हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में ना जाने कितने स्टार हैं, टाइगर टीम में, टीम ईगल इंटरनेशनल में, लेकिन हम लोग गिने चुने मात्र 5 से 10 लोगों को जानते हैं। क्यों? रीजन क्या है? इसलिए कि वो बंदा पैसा तो कमा रहा है लेकिन सीखने के लिए रेडी नहीं है। उनको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, और जो इंसान सर सब कुछ जानता है वो कुछ नहीं जानता है, नथिंग। इसलिए माय डियर फ्रेंड जीवन में हमारे पिताजी बोलते हैं कि बेटा सीखना बंद मतलब कि आपके बॉडी में नया ब्लड बनना बंद हो गया। जिस तरीके से हम लोग जब ब्लड को नए रीजनरेट करने के लिए हम लोग सर क्या करते हैं, डेली हम लोग गर्म पानी पीते हैं, राइट, खाना खाते हैं, हमारे खाने में ऐसे ऐसे पदार्थ आते हैं जो हमारे ब्लड को, सर्कुलेशन को अपडेट करता है और रिफ्रेश करता है। मतलब हमारा जो हम लोग के बॉडी को जो ब्लॉक कर सकता है, बॉडी के अंदर जो ब्लड सर, वो ब्लड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, और वो ब्लड क्या करता है, वो ब्लड बाहर निकल करके नए ब्लड को रीजनरेट करने में मदद करता है। तो डियर फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपके बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है कचरा का, आपके बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है सर, तो सर आपके लोग कहां से एक्सेप्ट करेंगे? बिना सीखे आप सोचेंगे उनको सिखाएंगे तो नहीं करेंगे सर। तो आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? हर चीज सीखना पड़ेगा जो इस बिजनेस के लिए हमें चाहिए। हर चीज सीखना पड़ेगा, चाहे वो म्यूट अनम्यूट हो, चाहे वो शेयरिंग कैसे करना है। अब शेयरिंग में नाम डाला गया है तो ये नहीं कि पूरा कहानी बताना है, 2 से 3 मिनट शेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 मिनट शेयरिंग करेंगे। मैच्योरिटी कब हैंड राइज करना है, कई लोग अननेसेसरी हैंड राइज करते हैं, ये भी सीखना है। हमें वीडियो कब ऑन करना है ये भी सीखना है। कई लोग गंजी में रहते हैं, वीडियो ऑन करके बैठ जाते हैं, नो। कई लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में रहते हैं और सीनियर को फोन लगा देते हैं, ये भी सीखना है कि मैं जहां पे हूं क्या यहां पे चू चा पू पा तो आवाज नहीं आ रहा है। ये सब चीज सीखना है सर। कई लोग क्या करते हैं कि सीनियर को फोन अननेसेसरी लगा देते हैं, और कई लोग ये नहीं सीखते हैं, कई लोग सबसे डाउन में है और सबसे ऊपर फोन लगाएंगे कि नहीं बीच वाले के कहीं फोन लगाए जाए, डायरेक्टली मैं श्याम सर को फोन लगाता हूं। कई लीडर ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा सर। आपका सवाल का जवाब अगर आपका मेन अप्लाई नहीं दे पाया ना, तब आगे बढ़ा जाता है। सिंपल से एग्जांपल देता हूं, आपके मोबाइल में सर एक रिचार्ज करते हैं जियो का या एयरटेल का। रिचार्ज गलती से बाई चांस गलती से अगर फेल कर गया या रिचार्ज आपका ज़्यादा कट जाता है, तो क्या डायरेक्टली आप मुकेश अंबानी के पास फ़ोन लगाते हैं क्या? हेलो, नहीं ना। क्या करते हैं? पहले कस्टमर केयर फ़ोन लगाते हैं,
कस्टमर का संतुष्ट नहीं होता तो क्या बोलते हैं, सर मैम आपके कोई सीनियर कस्टमर है, वो खुद बोलता है सर मैं अपने सीनियर से ट्रांसफर करता हूँ, थोड़ा वेट करिएगा। यस, हाई रिच में ले लीजिए ना, हाई रिच में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, क्या हमारे डायरेक्ट प्रथापन के सर का फोन लगाते हैं क्या? नहीं ना, किनको फोन लगाते हैं? कस्टमर केयर का फोन लगाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको सिस्टम को उपयोग करने के लिए सीखना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में साम्राज्य तभी बनाएंगे जब आप सीखने के लिए जोड़ देंगे। ये टॉपिक पे मैं इसलिए इतना डीपली बात कर रहा हूं और इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूं क्योंकि इस इंडस्ट्री का एक ये जो कड़ी है सर, ये 50% कड़ी है। यानी कि अगर 100% में बात करूं तो 100 में 50% इसका मायने रखता है सर, और 50% नहीं, ये 100% मायने रखता है। तो माय डियर फ्रेंड, सीखने के लिए हमेशा अपने आप को उत्साहित रखिए, हमेशा खुश रहिए। अरे आज ये चीज सीखने को मौका मिला, अरे आज ये चीज सीखने को मौका मिला, अरे बाप रे बाप आज ये सीखने चीज को मौका मिला। यस माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटेबिलिटी। मतलब आपको अकाउंट को मेंटेन रखना है। कई लोग इस बिजनेस में आते तो हैं, पैसा भी कमाते हैं, बहुत अच्छे लेवल में चले जाते हैं, लेकिन अकाउंट को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। मतलब अकाउंटेबिलिटी किससे कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। मेरा इनकम कल का डेट में सर 5,000 बना, एग्जाम्पल तौर पे 5,000 बना, तो सर इसको मैं कब कहाँ पे किस समय कितना यूज करूंगा, ये सब चीज़ होना चाहिए। कई लीडर क्या करते हैं कि 5,000 तो कमाते हैं या 1,000 तो कमाते हैं और 2,000 खर्चा कर देते हैं, और फिर बोलते हैं सर मुझे सर ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मम्मी पापा से घर से पैसा मांगते हैं। ये गलत है सर। आपको अकाउंटेबिलिटी आपको मजबूत रखना पड़ेगा। आप अगर 1,000 कमाए तो उसका 3 भाग में डालिए। पहला भाग क्या कीजिए, पहला भाग सर आप 20% फील्ड के लिए, उसके बाद और जो रखिए फैमिली के लिए और फ्यूचर प्लानिंग के लिए। ये 3 भाग में बांटिए। मैं आपको बताऊंगा आज जो जो चीज भी टॉपिक में ट्रेनिंग हो रहा है सर, इसका मैं एक स्पेशल कोर्स लेकर आ रहा हूं। स्पेशल मैं कोर्स लेकर आ रहा हूं सुपर 30 डेज के अंदर, और आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि हमें अकाउंट को कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहिए, अकाउंट को कैसे मेंटेन रखना चाहिए। कई लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, बहुत अच्छी तरह से बुलेट प्रूफ तरीके से ट्रेनिंग के जैसा ट्रेनिंग लेते हैं और बुलेट तरीके से रफ्तार से पैसा भी कमाते हैं, लेकिन अकाउंट को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। और जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है तो सीनियर को क्या बोलते हैं, सर 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 आप पैसा डाल दीजिए ना, हम आपको पैसा भेज रहे हैं। सर ये सब चीज़ सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये सब बोलते हैं ना, अपलाइन तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसको ये लगेगा यार अभी भी ये बंदा मैच्योर लीडर नहीं बन पाया। यस, आप सीनियर को क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, आज 9 तारीख को सर रायपुर में प्रोग्राम हो रहा है, आज से लगभग 5-4 दिन के बाद। आप 9 तारीख के प्रोग्राम में कई लीडर ऐसे हैं कि जो अपलाइन से बोलते हैं कि सर आप पैसा भेज दीजिए। कई लीडर आईडी ग्रीन करने के लिए अपलाइन को बोलते हैं, सर आप आईडी ग्रीन कर दीजिए मैं पैसा भेज रहा हूं। राइट, कई लीडर अपलाइन से पिन तो ले लेते हैं लेकिन पैसा वापस नहीं करते हैं। कई लीडर अपलाइन से बुक ले लेते हैं, उनको पैसा नहीं देते हैं। कई लीडर, बहुत तरह का ऐसा कमी है सर। हमें उस सभी चीज पे कमी हमको मेंटेन नहीं, हमें सर खत्म करना है, उस कमी को दूर करके हमें मैच्योर लीडर बनना है। तभी तो आप एक बेहतरीन लीडर कहलाओगे। तभी तो अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। यस, आपको अगर अधिक चाहिए तो कोर बनना पड़ेगा माय लीडर्स। बिना कोर बने हुए आपकी सफलता शोर नहीं मचेगा। ये लिख के मैं दे रहा हूं सर। इसलिए माय डियर फ्रेंड, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप अकाउंटेबिलिटी एकदम मेंटेन रखना चालू कर दीजिए। अगर आपका आज का दिन में अगर 200 इनकम हुआ तो 200 को कब किस समय कहां खर्चा करना है, ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस, और फिर देखिए कैसे आपको सफलता को शोर मचाते हैं। राइट, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, काउंसलिंग विथ ग्रोइंग अपलाइन, ये 9 कोर अप स्टेप का आखिरी पॉइंट है। कई लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, खुद तो पैसा खूब कमाते हैं, अपना सीलिंग डेली ठोक रहे हैं, लेकिन आपका टीम का लीडर काउंसलिंग करने के लिए तड़प रहा है, आप उनको काउंसलिंग नहीं करते हैं। ये आदत होना चाहिए एक अपलाइन को। लेकिन अपलाइन से पहले हम चलते हैं थोड़ा डाउनलाइन की ओर। डाउनलाइन अगर आपको अपलाइन बोल दिया कि आप मुझे टाइम ले लीजिए, तो आप उनको मैसेज कीजिए कि सर मुझे इतना से इतना समय चाहिए।
अगर आप उनसे समय मांगते हैं तो बिल्कुल देगा। ऐसा नहीं बोलना है कि आज आपका समय चाहिए, ऐसा नहीं बोलना है। अगर ऐसा बोलेंगे तो समय कब चाहिए? अब वो भी बंदा कंफ्यूज है, आज मेरा आपका समय चाहिए, भैया वैसे थोड़ी होता है। मैं मनहर सर को बोलता हूँ कि गुरुदेव, जैसे 1 तारीख को महागुरुदेव सर हमारे बीच में आए, काउंसलिंग किए ना, तो मैंने महागुरुदेव सर को बोल दिया, गुरुदेव 1 तारीख को 8:30 बजे सर आपको आना है। तो महागुरुदेव सर आए। मैं अगर बोल देता है गुरुदेव 1 तारीख को आपको समय देना है, तो अब वो भी कंफ्यूज हो जाते, कब देना है समय भाई। इसलिए सबसे पहले जितने भी हमारे टीम बिजनेस पार्टनर हैं, सभी लोग सीख लीजिए आज। अगर डायरी पेन लेके बैठे हैं तो नोट कीजिएगा। मुझे पता है 95% लोग नहीं नोट कर रहे हो, मुझे पता है सर। और जिसके कारण इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में 5% लोग ही सफल हो रहे हैं, 5% ही लोग सीलिंग अचीवर बन रहे हैं, और 5% ही लोग स्टार बने हुए हैं। 95% अभी भी लोग बोलते हैं सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, क्या करना पड़ेगा। ट्रेनिंग में आ रहे हो और फिर भी पूछो सर क्या करना पड़ेगा। इसलिए आपको बिजनेस नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आप नोट नहीं कर रहे हो, राइट। मैं सर आज से 12 साल पहले इस टॉपिक को मैं नोट किया था अपने ड्रीम डायरी में, तब जाके मैं आज आप लोगों को विस्तार रूप से मैं बता पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं नोट करता तो श्याम स्वामी आय सर एक बेहतरीन ट्रेनर या लाइफ कोच मोटिवेशनल स्पीकर के रूप नाम से नहीं जाना जाता। अपने आप को मैंने अपडेट किया, तभी जाकर के सर मैं आज इस स्थान पे पहुंचा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, काउंसलिंग विथ ग्रोइंग अपलाइन, आपको काउंसलिंग करने के लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अपने अपलाइन से। हो सकता है अपलाइन कहीं बिजी हो सकता है अपलाइन ऐसा नहीं, अपलाइन भी इंसानी होता है, उसको भी सर उल्टी होता है, उसको भी बुखार लगता है, उसको भी सर्दी जुकाम होता है, उसकी मम्मी है, पापा है, उनकी भी फैमिली है, उनकी बच्चे हैं। आपको पहले समय लेना पड़ेगा। वो भी बंदा सोता है सर, उसको भी नींद आता है, उसको भी भूख लगता है, राइट। हमें इसको समझना पड़ेगा। कई लोग क्या बोलते हैं, अपलाइन मेरा नौकर है। सर अपलाइन आपका नौकर नहीं है, अपलाइन आपका लाइफ पार्टनर है, आपका लाइफ कोच है, वो लाइफ लाइन है। अपलाइन एक आपका लाइफ लाइन है, राइट। जिस तरह आपके मम्मी पापा आपके लाइफ लाइन होते हैं ना, उस तरह अपलाइन आपके लाइफ लाइन होते हैं। तो आपको पहले काउंसलिंग से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रेम जांगड़े सर बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करता हूं। क्यों? जब भी मैं अपनी टीम में वो काउंसलिंग कराते हैं तो मुझे 1 दिन पहले समय लेते हैं। आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले वो अपने टीम में काउंसलिंग कराएं अपने पेमेंट लिंक से। तो टीम से काउंसलिंग करवाएं तो उन्होंने मुझे समय ले लिया कि गुरुदेव कितना से कितना। मैंने बोला इतना से इतना। गुरुदेव कौन सा लिंक में होगा, आपका लिंक में कि मेरे लिंक में? ये सारा चीज क्रिस्टल क्लियर हो गया। वो बोले गुरुदेव मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा, आप ट्रेनिंग ले लीजिएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा सर, तो आपको क्लोजिंग करने के लिए लास्ट में आ जाऊंगा। तो आप पूछिए, काउंसलिंग करवाया अपने टीम में और उनका टीम बहुत अच्छा गोल सेट किया 2 तारीख को, बहुत अच्छा उनका बिजनेस ग्रोथ हुआ। काउंसलिंग करने से पहले अपने अपलाइन से आप टाइम ले लो। नहीं लोगे सर और बोलोगे सर अपलाइन को फोन लगाते अपलाइन फोन नहीं उठाता है, तो अपलाइन की गलती नहीं, गलती आपका है। पहला, चलिए आ गए हम लोग पहला पॉइंट, जड़ को। मतलब हम लोग किसको पकड़े, अभी जड़ को पकड़े। लेकिन अब चलते हैं टहनी को, यानी जड़ के बाद क्या होता है, पेड़ को पकड़ते हैं, जिसको बोलते हैं अपलाइन। कई अपलाइन ऐसे होते हैं कि अपना पे आउट सेट कर लिया, अपना डाउनलाइन का पे आउट सेट करने के लिए अभी वो बंदा नहीं सोच रहा है, अभी भी बंदा नहीं सोच रहा है, अभी वो बंदा जूम मीटिंग नहीं आता है, अभी वो बंदा सर अपना बिजनेस खाली सेट करता है बस, और भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। सॉरी टू से, लेकिन ये अटल सत्य है, अटल सत्य है। आप खुद गर्व से बोलिए, क्या आज कल आप सीलिंग थे तो क्या आपका डाउनलाइन सीलिंग था? खुद से पूछिए। नहीं सर, क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? अगर मैं कल सीलिंग हूं तो मेरे टीम में भी सीलिंग है सर। यस, इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे हरिशंकर भंडारी सर कल सीलिंग थे। तो आपको समझना पड़ेगा सर, आप खुद सीलिंग बन करके अपने आप को सर तमाशा मत दिखाइए कि मैं बहुत बड़ा अपलाइन बन गया हूं। नो, आपको यह सीखना पड़ेगा सर कि आपको काउंसलिंग के लिए आपको लगातार आपके टीम को काउंसलिंग करना होगा। यस, फिर देखो सर कैसे सफलता को शोर मचाते हैं। मैं महागुरुदेव से अगर किसी काउंसलिंग कराता हूं तो गुरुदेव को बोलता हूं, गुरुदेव क्या 2 मिनट टाइम देंगे आप, क्या 5 मिनट समय देंगे गुरुदेव? बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ना, ले लीजिए। तब मैं लेता हूं। ऐसा नहीं कि मैं अचानक फोन लगाया, गुरुदेव मेरे सामने सर एक बंदा है सर जो जबरदस्त डिजिटल प्लानर सर आईडी लगाना चाहता है, फटाक से सर आईडी लगाते हैं सर। वैसे नहीं कहते हैं सर, पहले टाइम लेते हैं
और टाइम लेकर उनको काउंसलिंग कराते हैं। और गुरुदेव से मैं जब भी काउंसलिंग कराऊं, कभी गुरुदेव नहीं बोले नहीं काउंसलिंग करूंगा। यस, तो सर आप टीम में काउंसलिंग करते हैं? अगर आप टीम में काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं तो मैं एक चीज आपको आज बोलने जा रहा हूं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, आपका बिजनेस एक दिन बैठ जाएगा, और ऐसा बैठेगा कि बुलडोजर से भी नहीं उठेगा सर, और क्रेन से भी नहीं उठेगा। क्रेन, क्रेन जानते हैं ना, जब कोई गाड़ी, जब कोई चीज जब बहुत अथाह खाई में गिर जाता है तो क्रेन लाया जाता है, क्रेन, और क्रेन से उसको उठाया जाता है। तो आपके लाइफ में सर कोई क्रेन नहीं काम करेगा अगर आप काउंसलिंग बंद कर दिए तो। आप हो सकता है बहुत बिजी होंगे, मुझे मालूम है आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने मम्मी पापा बीबी बच्चे, ये जी ताऊ जी भैया जी नैया जी, है ना, मौसा जी मौसी जी नानी जी, सब जगह बिजी है, मुझे मालूम है सर। लेकिन आपको डियर फ्रेंड काउंसलिंग करना पड़ेगा। नहीं काउंसलिंग करेंगे आपका बिजनेस धराशायी हो जाएगा, रोते रहेंगे। 5,000 तो कमाएंगे, आपका टीम नहीं कमाएगा तो एक दिन आपका टीम छोड़ के चल देगा। क्या करेंगे आप? श्याम सर मेरा टीम टूट गया, तो क्या करे श्याम सर? श्याम सर क्या करे? श्याम सर बोला था ना आपको काउंसलिंग करने के लिए, क्या काउंसलिंग करते हो? नहीं करते हैं सर। क्यों? बहुत ज़्यादा बिजी हैं सर। कहाँ बिजी रहते हैं पता नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको काउंसलिंग करने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना होगा। आदत बनाइए, आदत बनाइए कि आपको, आज हरिशंकर भंडारी सर एग्जांपल लीजिए सर। हरिशंकर भंडारी सर के टीम में मैं एक बार मात्र गया हूं, अभी तक एक बार गया हूं मीटिंग करने के लिए, और आज वो बंदा देखे सर डबल स्टार बन चुके हैं, ट्रिपल स्टार की ओर बढ़ चुके हैं, 58 टाइम्स सेलिंग अचीवर बन चुका है बंदा। 58 बार कैसे सर? हेलो, कैसे बन रहा है? और कई लीडर के टीम में 5 बार जा चुका हूं, 10 बार जा चुका हूं, अभी तक बंदा खड़ा नहीं हो रहा है। क्यों मालूम? क्योंकि काउंसलिंग उनका वीक है। हमारे बसंत को अरिंदर सर के कभी फोन लगाइए, हमेशा बिजी रहते हैं, हमें इनका उनका टीम में काउंसलिंग होते रहता है। प्रेम जांगड़े सर की बात कर लीजिए, हमेशा वो बिजी रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। इसका जीता जागता एग्जांपल बताता हूं। हरिशंकर भंडारी सर जब मैं टीम में लेकर, हमारे टीम में जब आए थे टीम विक्ट्री में, तो इनके टीम में मैं लगातार काउंसलिंग करते गया, लगातार काउंसलिंग करते गया, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम। अभी भी हरिशंकर भंडारी सर नहीं बोल सकते कि श्याम सर मेरा फोन नहीं उठाते या श्याम सर मुझे काउंसलिंग नहीं करते हैं। हरिशंकर सर छोड़े, हरिशंकर सर के कोई भी टीम बंदा फोन करे, मैं फोन जरूर उठाता हूं। यस, मैं देखता हूं कि ये बंदा को मेरा सपोर्ट की जरूरत है, मैं फोन उठाता हूं। तो सर जब मैं इस लेवल में जाने के बाद भी मैं हरिशंकर भंडारी सर को मैं काउंसलिंग करने के लिए रेडी हूं, तो क्या आपको नहीं करना चाहिए? कई लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं सर वो तो मेरा पावर लेक बन गया। सर कितना पावर बन गया? क्या मुझसे ज़्यादा पावर है? क्या मुझसे ज़्यादा पावर है? सर जी मैं बताऊं, गॉड अप्लाई मिस्टर जोबी जोसेफ सर का करोड़ों का पावर है, टाइगर टीम अरबों रुपए का पावर है। यस, कभी आईडी स्क्रीन शेयर करेंगे तो देखिएगा, नेशनल पैनल पे आपको रोंगटा खड़ा हो जाएंगे। फिर भी वो बंदा सर एक एक टीम को, श्याम स्वामी का फोन उठाता है, श्याम स्वामी को फोन करता है, श्याम स्वामी को गाइड करता है। क्यों? क्योंकि सर वो गॉड अपलाइन तभी बने हुए हैं जब उनके नीचे उनके लिए प्रे कर रहा है और उनके साथ वो बंदा बुलंदियों को छू रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, काउंसलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सोचिए सर, मैं भी देखो वेन्यू कार में बुक किया था, तो क्या मैं ले लिया? नहीं, मुझे सर लगातार फोन आता है, हर सप्ताह एक दिन फोन आ जाता है हुंडई का वेन्यू शोरूम से। सर गुड मॉर्निंग सर, मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ सर, आपने कार बुकिंग किया था, कब लेने वाले हैं सर? यस, याद कीजिए ना कितना अच्छा सा काउंसलिंग होता है। क्या आप काउंसलिंग करने के लिए छोड़ दे रहे हैं अभी तक? क्या अभी भी आप काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री का 95% ये सीक्रेट है काउंसलिंग, 95% सीक्रेट है। जिसके टीम में काउंसलिंग बंद, उसका टीम में बिजनेस बंद। और अगर बिजनेस ऑटोमेटिक बिना काउंसलिंग के अगर आ भी रहा है तो कुछ दिन के बाद टीम आपका धराशायी हो जाएगा। मैं आपको लिखित दे रहा हूं सर, बड़े बड़े तुर्रम खान का मैं देखा हूं, मैं इंडिया का नहीं इंटरनेशनल लेवल का मोटिवेशनल स्पीकर का मैं ट्रेनिंग सुन चुका हूं सर, वो भी लाइव मैं सुन चुका हूं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं वो आपको चीज़ सिखा रहा हूं, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो सर मैं ऑलरेडी सीख चुका हूं, जो मैं ऑलरेडी करता हूं। आप भी करने के लिए आदत रखिए।
अभी कम सुबह का सर बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग होता है, मैं किसी न किसी टीम से मैं बात करता हूँ, कभी हरिशंकर भंडारी सर से, कभी प्रेम जागड़े, कभी बसंत कुमार हिंदर, कभी टिकेश्वरी मैडम, मैंने किसी न कभी करण गोप, किसी न किसी टीम में मैं काउंसलिंग करता हूँ। मैं कभी अपने आप को बिजी नहीं बोलता हूँ। हाँ, अगर मैं मेरा फोन बिजी आता तो समझ जाते हैं कि श्याम सर किसी न किसी टीम से बात कर रहे हैं। एक दिन करण गोप सर फोन किए, श्याम सर बिजी हैं, हम कि बोलिए सर, सर कुछ टीम है सर, उनको थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। हम किया सर, लीजिए सर, बंदा बात करवाए। तो आपको सर काउंसलिंग करने अगर आदत नहीं है ना, अगर ये आदत नहीं है ना, तो आदत डालिए, आज से डालिए। अभी तक जो हुआ हो गया, अब सर हमें आदत डालना है, काउंसलिंग हमें करना है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये ऐसा टॉपिक है, 9 कोर ऑफ स्टेप में ये 9 टॉपिक बुलंद है सर, बुलंद। जिसने बन गया, जिसने फॉलो किया कोर, उसको जीवन में बहुत बहुत धन का बरसा हुआ सर, उसको कमी नहीं हुआ। इसलिए कहा गया है कि अगर चाहिए मोर तो बन जाओ वो कोर। ये ऐसे ही नहीं बोला गया सर, इसके पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट है। इस टॉपिक को यूज करके, इस ट्रेनिंग को यूज करके ना जाने कितने हजारों लाखों करोड़ लोगों को जिंदगी बदल गया है। ये जो ट्रेनिंग है सर, इस पे ऑलरेडी कई लोग प्रैक्टिकली करके सफल हो चुका है। ये ऑलरेडी सफल टॉपिक है। आपको सफलता के लिए इसको आपको लेना पड़ेगा। यस, तो माय डियर फ्रेंड, अब चलते हैं आगे। और मैं एक चीज बोलूंगा सर, हायरी चलन शॉपी बहुत मजबूत कंपनी सर, बहुत मजबूत कंपनी है। आज हायरी चलन शॉपी 3 करोड़ रुपए विड्रॉल लगाने का मौका दे रहा है, 3 करोड़। मैं भी लास्ट में स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि हायरिज कितना मजबूत कंपनी है, मैं आपको दिखाऊंगा सर। यस, बहुत मजबूत कंपनी सर, आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर मैं जो दिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आज आप लोगों ने मेरे इतने अच्छी तरीके से मेरे ट्रेनिंग को सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये ट्रेनिंग अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल में सुन रहे होंगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मैं बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड, ये ट्रेनिंग अगर आप टीम में दे दिए, आने वाले 365 दिनों में आपका बिजनेस उस लेवल पे होगा जो आज गॉड अपलाइन जो भी जो सब राजकुमार मना सर का है। ऐसा अगर बिजनेस चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, अपने टीम में इस ट्रेनिंग को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपको एक छोटा